अब आप ये पूछेंगे कि हम दोनों इतने दाएं बाएं लेफ्ट राइट क्यों हिल रहे हैं, तो वो हम नहीं हिल रहे और ना एक कैमरा हिल रहा है, वो हिल रही है गाड़ी कनाडा के हाईवे पे, जहाँ पे कि गाड़ियाँ 120 से भागती हैं और अभी हमारी 70 पे है। तो वजह पीछे बंदी है डॉली, जिसमें हम इस कार को ढो के मोटर होम के पीछे लाए थे। मेजर कैटास्ट्रोफी हो गई है आज हमसे, बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी आज की वीडियो में। कनाडा के एक सुदूर गांव के कबाड़ खाने में अपनी गाड़ी के पीछे वो डॉली बांध के, जिस पर मैं 1 महीने पहले इसी कार को अपने मोटर होम के पीछे बांध के लाया था, इसे 3000 किलोमीटर घसीटने की तैयारी में। मैं ट्रैवलिंग देसी। हेलो बोलना है, वो बोलेगी ना हेलो। तू बोलना है। लेडीज फर्स्ट सुना नहीं कभी? तू लेडीज ही तो है। बेकार है। अब तो कहेगा ही बेकार आ रहा है, कल मेरी बेइज्जती करी है, 5 मुक्के मारूंगा, आज मैंने कह दिया तो ये इसको देखो। तो तुकबंदी थी भाई। अच्छा तुकबंदी थी, चल आज तुकबंदी कर लेते हैं। पहले ले लें कॉफी, फिर खाते हैं टॉफी। ये तो बहुत ही सड़ा हुआ है। कॉफी टॉफी बहुत ऑब्वियस है यार। तो फिर तू वो दूसरा बता दे फिर। पहले इसके लिए मांग तो माफी। तू एक काम कर, तू पी ले थोड़ी सी साफी। गाना चला कोई अच्छा सा। ओ मोहम्मद। अरे बोल ना यार। हेलो मॉर्निंग। देखा? कैन आई गेट अ मीडियम 1 milk 1 sugar please? Medium 1 milk, 1 sugar, and? That's everything. Thank you. Sir, would you like to try Oreo donut today? Not today, thank you. Oh, okay, next time, sir. Your bill's 185, please stop it. Thank you. Awesome, thanks. अब जी वैसे इसके पीछे हम बांध तो लेंगे, मगर वो मोटर होम के पीछे जब डॉली बंदी होती थी ना, तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि एक तो उसका इंजन पीछे था और वो बहुत दूर होती थी, इसकी इतनी साउंड खड़खड़ सुनाई नहीं देती थी, वरना उसका शोर बड़ा होता है। मगर गाड़ी के पीछे बांध के जाएंगे तो एक तो उसकी प्लेटें हिलेंगी तो शोर खड़खड़ बड़ी होगी, प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से चलाना पड़ेगा। अच्छा, और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि उसके अंदर ना विंटर टायर नहीं है ब्रो। एक दिक्कत ये हो सकती है कि हमारी डिक्की है लोडेड। अच्छा। और हम पुल कर रहे हैं एक डॉली। हाँ। थोड़ा बहुत वेट तो होता ही है उसका। हाँ। मगर कभी लेन चेंज ऐसे करते हैं ना, हाँ। तो वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पेंडुलम इफेक्ट की तरह ना। ओके। वो बिल्कुल रिस्की हो जाता है हाईवे वगैरह पे। तो आईसी कंडीशंस ना हो तो ओके है, वरना बहुत कॉशियसली चलानी पड़ेगी। मैंने इसको कहा बी रोल के लिए ना एक शॉट ले ले, फटाफट कॉफ़ी का ग्लास उठा पीते हुए, ताकि ट्रांजिशन शॉट होते हैं ना, ऐसे ही आप पहले एक बात बोलते हैं, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाते हैं, फिर आप अगले सीन में जाते हैं व्लॉग के अंदर। इसने उठा के पी ली, बेचारे ने गरम गरम पीनी पड़ गई बेचारे को। नहीं सड़ा तो नहीं? मगर इंडिया से एक बात सीखी है। क्या? जब चाय कॉफी गर्म हो ना, ऐसे करके पियो। बस, और साथ वाला पावे कितना इरिटेट होता है, खाना ऐसे करके आप पीने ऐसे करके, क्यों? अपना काम में बनता भाई। सही बात है। ये आ गया जी इंडियन हेड, जिसको मैं इंडियन हैट बोले जा रहा था गलती से। यहाँ पे अपना जो है मोटर होम खड़ा है, ये सारे यहाँ पे खेती वेती का ही सामान मिलता है। और मोटर होम, सॉरी डॉली मोटर होम यहाँ खराब हुआ था, वो पेट्रो का गैस स्टेशन देख रहा है, उस पे मोटर होम खराब हुआ था जी हमारा। आगे जी हम फाइनली लकी इंडियन ढाबे पे। हमने सोचा जो है थोड़े से पराठे खा लें, क्योंकि भाई आगे पता नहीं कब टाइम मिलेगा, कब नहीं मौका मिलेगा। थोड़ा सा पेट भरा होगा तो दिन बढ़िया बीत जाता है। यहाँ से उसके बाद सीधा डॉली लेके वापस होटल जाना है, सामान पैक करना है।
बाकी जी मज़ा आ गया खा के फर्स्ट क्लास खाना, क्योंकि अब आप लोग तो इंडिया में जो है ना बड़ा आम होता है, मगर हम लोगों को जब मिल जाता है बड़ा मज़ा आता है। इतने टाइम से खाया नहीं। और यहाँ पे जो है ना ये पराठे बड़ी लग्जरी आइटम है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे चिकन के बराबर ही पनीर महंगी है, और गोभी तो उससे भी और ज़्यादा कई बार महंगी हो जाती है। कितने का मिलता है गोभी का फूल? एक फूल $5-6 का मिलता है। $5-6 का पड़ जाता है कई बार गोभी का फूल। 300 रुपये का एक फूल भाव जी। तो इसलिए आप सोचो फिर महंगा तो हो गई ना सामान। बाकी चले डॉली डालें? चलो चलो जी फटाफट। More yet or what? या आई थिंक बाबूजी अपनी स्टोरेज की तरफ लेके जा रहे हैं, मगर हमने ना एक्चुअली थोड़ा उल्टा लगा रखा था तो हल्का सा झिक्का हो गया, तो उसको पलट के इसकी साइड चेंज करिए ताकि थोड़ा सा ऊपर उड़ जाए। ऐसा ना हो कि ये टकराए। बट अब भी डॉली डाल के ही पता लगेगा कि इसकी हाइट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। नहीं तो फिर जो अंदर घुसाया है हिच उसको ऊंचा करने का या दूसरा लेना पड़ेगा या उसमें कुछ लगाना पड़ेगा, हिसाब देखना पड़ेगा। बस इसी में फिट आया तो अपन कहें कि चल जान छूटी। तो जी भाई अपने डंप यार्ड में ले आया है, यहाँ कहीं खड़ी करी होगी डॉली इनके पास। ज़मीन की तो कोई कमी होती नहीं है। पता नहीं इसका है कि यार दोस्त का है, घर टाइप ही लग रहा है। बड़ा ही सॉलिड किस्म का जी यार्ड है। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं एज यू कैन सी, काफ़ी पुरानी। ये वो है जो ट्रेलर जो पिकअप ट्रक के ऊपर लग जाता है ना, किसी का पड़ा होगा पुराना, लोग इसके अंदर भी सो जाते थे। तो ये जो आगे स्टैंड है ये पिकअप ट्रक के ऊपर ये फ्रेम फिट हो जाता है और फिर लोग ले जाते हैं घूमने के लिए। ये शायद कोई पता नहीं पुराने ज़माने की गाड़ी है। लो जी, और उस पिकअप ट्रक की बात हो रही थी तो ये आ गए जी पुराने ज़माने के। यहाँ पे लोग 50s में 40s 60s में शायद ऐसे पिकअप ट्रक्स यूज़ करते थे जो खेती करने के लिए और अपने कामों के लिए। बड़ी पुरानी क्लासिक्स यहाँ पे बगियाँ शगियाँ पड़ी हैं। डॉली अपनी तैयार है, मगर बाबूजी चाबी भूल गए हैं तो की लेने जा रहे हैं। मेरी वाली बीमारी इनको भी लगी। और आराम से हाँ बट ठीक है, क्योंकि ये जो ताला है ना इसको खोलना है तो इसीलिए ये लगाएंगे अभी। ठंड इतनी ज़्यादा है, किसी भी मेटल को हाथ लगाओ हाथ बड़ी जल्दी ठंडे हो जाते हैं यार। अंदर बैठते हैं जब तक आता है लेके। There you go. Oh, what the? How did it come out of there? People trying to get through the door, although the room's already crowded. But I'll keep shining over you all, and with your wings entwining, you better face the fall and keep trying again. Oh yeah, keep trying again. Everybody's trying to be heroes when all they have to say to be okay is I don't know.
trying to get. अब जी आ तो गए हैं मगर सीन ये है कि इसके पीछे घड़ घड़ की आवाज़ आ रही थी। अब आई होप कि जो है नीचे कुछ लटक ना रहा हो, चेंज हो ना थोड़ी सी, इसको भी अभी हम और कसेंगे। वैसे तो ये ओवरऑल सही चल रही है, आई थिंक दिक्कत आएगी नहीं। बट एक चीज़ इसका ध्यान रखना होता है वो ये है कि यहाँ पे ये जो है ना इसकी चौड़ाई हमारी गाड़ी से ज़्यादा है, तो हमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रूम लेके चलना पड़ेगा। बाकी अब जरा ड्रोन नीचे उतार लूँ, साथ साथ गाड़ी उड़ा के लाए ना। I'm waiting for you. तो जी फाइनली ये वाला काम भी निपटा। अब बस हमने होटल जाना है, सारी पैकिंग करनी है, इसको गाड़ी के अंदर सामान भरना है और आगे निकल जाना है विनीपेग की तरफ। Fade into oblivion. और मेरे को लगता है थोड़ा शोर इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि जब इसके ऊपर गाड़ी होती है ना, तब गाड़ी का अपना वजन होता है इसके ऊपर, तो थोड़ा कम हिलती है। अब गाड़ी का वजन नहीं है तो उसका थोड़ा हमें वाइब्रेशन ज़्यादा फील हो रही है। तेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि गाड़ी को अफेक्ट कर रही है? थोड़ा बहुत तो हिला रही है गाड़ी को। मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सड़क ऐसी है, ये हाईवे पे जाके देखिए देखते मेरे हैं। ट्रक पे तो टो कर रखा है सिल्वराडो पे, वो तो भारी होता है ट्रक। ये गाड़ी थोड़ी हल्की है, सेडान है ना, सेडान पे कभी मैंने टो नहीं किया। हाँ, ये जो आवाज़ आ गई ना वो घर, ये सड़क पर उन्होंने वाइब्रेशंस बना रखी हैं कि आगे बहुत बड़ा हाईवे आ रहा है, फिर आएगी ये स्लो डाउन वार्निंग है कि आप धीरे कर लो, सामने हाईवे आ रहा है, क्योंकि हाईवे पे आगे कोई स्टॉप साइन के अलावा कोई मर्ज नहीं है। Keep trying to get. Oh yeah. और हाईवे तो क्या, जब एक थोड़ी सी खुली सड़क पे हम 70 की स्पीड पे गए तभी समझ आ गया कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट शेक कर रही है और इस मूवमेंट का सीधा इफेक्ट गाड़ी की स्टेबिलिटी पे पड़ रहा था। ऐसी हिलती हुई गर्दन के साथ वीडियो बनाना थोड़ा स्लो हो तो बात हो जाए। बट अब सीन ये है कि हमने फिर एंड में पाजी को फ़ोन किया कि पाजी तुसी दसोगे की करिए था, ये तो प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जा रही है, हमसे तो ये चल ही नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि दिक्कत हो सकती है अलाइनमेंट की, या दिक्कत हो सकती है कि हवा एक टायर में कम हो एक में ज़्यादा हो, तो ये ज़्यादा हिल रही है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। और आप प्रॉब्लम अभी लो ही मत रिस्क। वो तो पहले भी ये कह रहे थे कि मैं भिजवा दूंगा क्योंकि इनके ट्रक चलते हैं ट्रांसपोर्ट के, जो गाड़ियाँ इधर उधर करने के। उन्होंने कहा मैं आई विल सेंड इट इन वन ऑफ द ट्रक्स। तो पहले मैंने सोचा कि यार क्या उनको तकलीफ़ दूँ अननेसेसरी, मैं खुद ही ले जाऊँगा, चलो $300-400 खर्च हो भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा फेवर है पूछने के लिए। बट अब तो जी मजबूरी वाली सिचुएशन हो गई है। अब मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं मैंने आपको पहले ही कहा था जी हम भिजवा देंगे, अब आप छोड़ो टेंशन, आप ले आओ हमारे यहाँ डॉली छोड़ दो वर्कशॉप पे, हमारी गाड़ियाँ इधर उधर होती हैं तो मैं इसको डायरेक्ट जो है मॉन्ट्रियल भिजवा दूँगा आपके वहाँ पे। तो इसलिए अब पाजी की शॉप पे हम इसको फाइनली छोड़ने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिल रही है। और इस उम्मीद में कि एक लविंग सब्सक्राइबर को और क्या अननेसेसरी तकलीफ दूं, जान मार के डॉली वाला काम करवा तो लिया, पर काम ना बनने की सूरत में एटलीस्ट इस मुसीबत में तो आप जैसा एक सब्सक्राइबर ही काम आया। फाइनली लौट के बुद्धू घर को आ गए हैं वर्कशॉप पे और अब यहीं पे इसको जमा कराएंगे। Or am I faking on the tip of my tongue? There's a तो जी फाइनली हमने डॉली अब यहीं छोड़ दी और मेरी अब हाथ जोड़ के नमस्ते है मोटर होम या उससे किसी जुड़ी चीज़ से एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए तक नया सीज़न नहीं आता। इसको भी यहाँ लगा देंगे, बाबूजी के ट्रक चलते हैं, ये पहुँचा देंगे हमारे लिए वापस मॉन्ट्रियल तक, वहाँ इसको पिक कर लेंगे और हिच लगा हुआ है, जो भी काम होना था हो गया। मगर एटलीस्ट कंटेंट बढ़िया बन गया, काम हो गया। लो जी स्नोफॉल भी शुरू हो गई है। तो जी अगर हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई हो और हमारी ज़िंदगी के पंगों में अगर आपको दिलचस्पी आ रही हो, क्योंकि जिन वीडियोज़ में पंगे नहीं थे ना, जो बिल्कुल बढ़िया वीडियोज़ बनाई हैं, स्मूथ चल रहा है सारा काम, उन पर व्यू ही नहीं आते। व्यू आते ही पंगे पड़ते हैं लाइफ में। तो इसीलिए जी पंगों से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट आपके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन से मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।